जम्मू कश्मीर में फिर चुनाव कराने से लेकर पूरे राज्य का दर्जा देने तक कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अब खुलकर चर्चा होने लगी है। घाटी को लेकर मोदी सरकार की रणनीति पर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है। ऐसी ही एक चर्चा जम्मू कश्मीर में केंद्रीय मंत्रियों के दौरे को लेकर है। खबर है कि 70 केंद्रीय मंत्री सितंबर 10 से जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। सभी को पीएम मोदी द्वारा स्पष्ट संदेश दिया जा चुका है कि उन्हें दूर दराज वाले इलाकों में जाना है, वहां की जनता से सीधा संपर्क साधना है, उनकी परेशानियों को समझना और सुलझाना है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में केंद्र के विकास कार्य कितने पूरे हो रहे हैं, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। अब ये सारी जिम्मेदारी इन 70 केंद्रीय मंत्रियों को सौंप दी गई है, जिन्हें 9 हफ्तों के भीतर केंद्र के इस मिशन को सफल बनाना है। इस बारे में बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने विस्तार से बताया। वे कहते हैं कि 70 केंद्रीय मंत्री आएंगे और दूर दराज वाला इलाकों का दौरा करेंगे। हर जगह पर जनता दरबार का आयोजन किया जाएगा। सभी वहां पर पहुंच विकास कार्य की भी समीक्षा करेंगे। हो सकता है कि पीएम मोदी भी घाटी का दौरा कर ले, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर नहीं कहा जा सकता है। बता दें, इससे पहले भी जनवरी 2020 में 36 केंद्रीय मंत्रियों की टीम ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया था। तब भी सरकार का यही प्रयास था कि वहां की जनता से सीधा संवाद किया जाए और जमीन पर जा उनकी समस्या को समझा जाए। अब फिर सरकार उसी रास्ते को अपनाती दिख रही है। सर्वदलीय बैठक के जरिए बातचीत का रास्ता तो पहले ही खोल दिया गया था। अब इस नए मिशन के तहत घाटी में विकास गति को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। पूरी कोशिश है कि केंद्र की तमाम योजनाओं का वहां की जनता को सीधा लाभ मिले। मोदी सरकार की इस पहल पर नेका के संभागीय अध्यक्ष देवेंद्र सिंह राणा ने सवाल खड़े कर दिए। उनकी नजरों में पिछली बार भी ऐसी ही पहल की गई थी, लेकिन जमीन पर कोई बदलाव नहीं होता दिखा। ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि इस पर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ अलग किया जाएगा। उनकी परेशानियों को सुलझाने का एक सार्थक प्रयास होगा। वैसे केंद्र सरकार की इस पहल के मायने इसलिए भी बढ़ जाते हैं क्योंकि अब जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव भी करवाए जा सकते हैं। परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस पर कोई बड़ा फैसला होता दिख सकता है। अब उस महत्वपूर्ण दौरे से पहले डीजीपी ने नॉर्थ और साउथ कश्मीर की सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि लोगों की मदद की वजह से कानून व्यवस्था मजबूत बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।